Welcome guys on our YouTube channel Study with AI में आज का टॉपिक वही है टेंसेस पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए गाइस। टेंसेस मैंने जैसे आपको बताया था दैट व्हिच डिफाइंस द टाइम दैट इज योर टेंस, और आज हम टेंसेस पे मैंने इंडेफिनिट करा दिया था। मैं आज कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर कर देता हूँ ताकि मौका मिले ज़्यादा करने का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस आप ये समझोगे कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू उस टाइम पीरियड पे, जैसे अगर वो पास्ट में है मेरा रूल तो वो पास्ट में कंटिन्यू था, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ लास्ट जैसे मेरा वीडियो था तो मैं उस टाइम पढ़ा रहा था इंडेफिनिट। ठीक है, तो मेरा पास्ट में कंटिन्यूअस था, अब मेरा प्रेजेंट में ही कंटिन्यू है। अगर मैं फ्यूचर में कोई कंटेंट पढ़ाता हूँ तो मेरा फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। जब मैं कोई टॉपिक चूज करके रख लिया, हाँ ये मैं फ्यूचर में पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे, तो वो मेरा फ्यूचर के लिए कंटिन्यू है। यही कंटिन्यू आप पढ़ोगे। ठीक है, कंटिन्यूअस के थ्रू वही चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की। तो प्रेजेंट का रूल देख लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नोट डाउन कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल am is are plus before। वीडियो पॉज करो और रूल नोट करो। ठीक है, am is are plus before present continuous, was were plus before past continuous, will shall be plus before is your future continuous। अब मैं बता दूं before क्या है, तो आधे ज्यादा लोग यही सोचेंगे before क्या है। V1, V2, V3, V4 और V5 ये होती हैं आपकी वर्ब एक्शंस। ठीक है, इनको वर्ब्स भी बोलते हो आप। ठीक है, वर्ब। V1 क्या होती है? जो भी फर्स्ट फॉर्म रहती है वो V होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया गो मेरा V1 है। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म गॉन। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग। ठीक है, फोर्थ फॉर्म मेरा मतलब ये था कि V1 प्लस ing। ठीक है, ये हमारी फोर्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? गोज। ठीक है, ऐसे ये इसमें करेक्ट है V1 में। ठीक है, तो इसको मैं V5 भी लिख सकता था बट मैंने लिखा नहीं। अब इतना समझना शॉर्ट में से। अब नेक्स्ट आप रूल एक बार नोट कर लो, कर लिए होंगे आई होप सभी ने। तो हम डिस्कस करेंगे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है आपका? आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कितना पढ़ना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक बार आप इसके ऊपर एग्जांपल खुद क्रिएट करो, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ। आई होप आप सभी ने बना लिए होंगे, मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसके मेरे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं कहूँ तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये आपकी पहचान होगी। मतलब सेंटेंस कोई कुछ इस तरह से होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने लिख दिया मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, मेरे पास पहचान आ गई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। मैंने बना दिया आई एम क्या टीचिंग। क्यों? सेंटेंस में गिवन है कि मुझे सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ वर्ब और द ऑब्जेक्ट फिक्स करना है। ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है इसमें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या फिक्स किया? आई के अकॉर्डिंग एम। रूल क्या मेरा? एम इज आर। तो आप करेक्ट करोगे एम इज आर को, एम इज आर को करेक्ट करोगे साथ में आर आप किसके साथ करेक्ट कर देते हो? वी, यू और दे के साथ आर करेक्ट कर देते हो, आई के साथ एम कर देते हो, और ही, शी, इट और ने, इनके साथ आप कनेक्ट कर दोगे इसको। इतना समझ आया? इस पोर्शन को लिख लेना, आप अच्छे से लिख लेना, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बना। आप ज़्यादा तो कंफ्यूजन होंगे एग्जाम्पल ऐसे बन कैसे कैसे जल्दी है ना। सब्जेक्ट डाला मैंने अपना मैं, उसके बाद क्या आता है? वर्ब आती है। ठीक है, दो वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद वर्ब और आईएनजी फोर्थ फॉर्म लगा दी, वो मैंने लगा दिया रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा तैयार। कोई और रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। शी इज गोइंग, यू आर टॉकिंग। एग्जांपल बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप यूज करोगे पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। ठीक है, अगर फॉर्मेशंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, नेक्स्ट मैं एग्जांपल बेशक बता दूंगा। हाँ भाई, ये देखो मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। ठीक है, कि आप वॉज वर और बिफोर को वैसे यूज करोगे जिस तरह से आपने किया था। ठीक है, और वॉज वर का यूज कहाँ करोगे? वॉज एक हो गया आपका, इधर हो गया वर। ठीक है, वॉज का यूज कर दोगे आप
ही, शी, इट और नेम के साथ में। बाकी जो फर्दर बचे हुए हैं उनका यूज कर दोगे वर्ब के साथ में, जैसे आई, वी, यू और दे। ठीक है, स्पीकिंग में तो काफी सारे चेंजेस होते हैं कि आई का यूज मतलब वर हट जाता है, आई का यूज सॉरी वॉज का यूज सबके साथ होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये काफी सारी कैजुअल सी फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि इनके रूल्स भी चेंज होते रहते हैं कि स्पीकिंग में आपको ये यूज करना है या ये यूज करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप आई के तो गाइस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वॉज के साथ में क्या लगाओगे, ही, शी, इट, नेम। और हाँ, एक और चीज, आई को बिना वॉज के साथ में कनेक्ट करना। ठीक है, और वर के साथ में आप लगा दोगे यू, वी, दे। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। और सेंटेंस फॉर्मेशन तैयार है, जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। ठीक है, अगर मैंने इस फॉर्मेशन चेंज किया, आई विल बी ईटिंग। गाइस आपको इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आई के साथ में आपको शैल लगाना है। ठीक है, मैंने ये पहले क्लियर कर दिया था कि आपको आई के साथ में क्या लगाना है, शैल के साथ में क्या लगाओगे या मेरे साथ में क्या लगाओगे। ठीक है, कि आप ही, शी, नेम को विल के साथ लगाओगे और आई, व्यू, देखो शैल के साथ कनेक्ट करोगे। बट स्पीकिंग में मेरा विल यूज होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट कैजुअल। ठीक है, यहाँ पे आप शैल लगाओगे, शैल बी ईटिंग। ठीक है, ये बन गया मेरा फ्यूचर। इतना समझ आया? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इस परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट मैं बोलूँ तो कोई भी काम हो चुका है कि हो चुका है या हो चुका था, हो चुका होगा, हो चुका था, हो चुका है, हो चुका होगा इन फ्यूचर। ये तीन पोर्शन बढ़ गए। अब इन तीन पोर्शन पे वर्ब आता है हमारा कि हम इन तीन पोर्शन पे वर्ब कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं पढ़ा चुका हूँ, चुका, चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं। ये काफी सारे नॉर्मल से वर्ड होते हैं जो कईयों को प्रॉब्लम होती है यूज करने में, इसलिए हिंदी लिखी जाती है। ठीक है, आई होप आपको नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। चुका था, चुके हैं या चुके, सॉरी चुकी थी, चुकी थी। ये आपको प्रॉपर पता है कि सच लिखना है वो आप, ठीक है, लिख लेना अच्छे से। और इसमें आप यूज करोगे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, ये फ्यूचर का होगा फॉर्मेशन। अब मैं इस फॉर्मेशन को लिखता हूँ, प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि हाँ राइटिंग कैसे करना है। जैसे मान लो मैं कोई सेंटेंस रैंडम सा ले लिया मैंने कि वह जा चुकी होगी। ठीक है, वह जा चुकी होगी, वह जा चुकी होगी। ये मैंने फ्यूचर का फॉर्मेशन दिया है मैंने। ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ही फिक्स कर देना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब मुझे ही के अकॉर्डिंग क्या लेनी है, विल, और सब में लगाना है प्लस V3। ठीक है, V3 क्या होगी, जाना का, गॉन। ठीक है, तो फॉर्मेशन बना दूंगा मैं, शी विल हैव गॉन, मैं जा चुकी हूँ। बन गया फॉर्मेशन। आपको इसी तरह से पास्ट का भी बनाना है, इसी तरह से फ्यूचर का बनाना है, और बना करके टू द कमेंट बॉक्स रिप्लाई करना है। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, ये कैसे बनेगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मुझे कैसे बनाना है। कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेशन जब आप पढ़ते हो तो आपने इतना पढ़ा होगा। अच्छा, एक और बात गाइस, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इन रूल्स को पढ़ते हैं, ठीक है, खास करके ये पास्ट में होता है कि पास्ट परफेक्ट का जब हम रूल पढ़ते हैं तो उनमें कंबाइंड सेंटेंसेस आते हैं, और पास्ट का यूज हम तभी करना है जब हमारे पास 3 सेकंड दिया होता है। ठीक है, लाइक कोई एग्जांपल हो, जैसे बिफोर, मेरे जाने से पहले या मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी। ठीक है, तो मतलब बिफोर, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले बिफोर वो जा चुकी थी। बिफोर आई हैड, नहीं, शी हैड लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट। ये सेंटेंस कैसे बनाओगे, शी हैड गॉन बिफोर आई केम। मेरे क्या, शी हैड गॉन
बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, मेरे या मेरे पहुंचने से पहले मैं जा चुकी थी, ठीक है, शी हैड गॉन। तो आप जब पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे तो इस तरह से करोगे, कंबाइंड सेंटेंस के साथ में, यही रूल होता है, इसी में आपके एरर्स आते हैं मोस्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप एक और चीज का यूज करते हो बेसिक में, किसका, सिंस या फॉर का। अब इनमें क्या डिफरेंस है सिंस या फॉर में? सिंस या फॉर में आपको इतना डिफरेंस समझना है, आपको इतना ये समझ आ गया पोर्शन, इरेज कर सकता हूं ना मैं, ठीक है, ये पोर्शन इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें सिंस या फॉर का यूज कैसे करना है। सिंस या आता है मेरे पास फॉर, ठीक है, SINCE सिंस FOR फॉर, ठीक है। सिंस का यूज आप तब करोगे जब आपके पास में हो डेफिनेट टाइम, और जब टाइम क्या हो, इनडेफिनेट हो, और डेफिनेट नहीं हो तब आप करोगे फॉर का यूज। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि मैं सिंस 2016, ठीक है, या सिंस 2000 जो कैजुअल है वो बताता हूं, सिंस 2019, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने वही चीज कह दी कि मैं 3 to 4 या 2 to 3, या फिर मैंने एक ही ले लिया, 3 ईयर से पढ़ा रहा हूँ या मैं 2 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये है डेफिनेट चीज कि मैं हाँ 2019 से पढ़ा रहा हूँ, बट ये है मेरे पास इंडेफिनेट चीज जो डेफिनेट नहीं है कि मैं कितने साल से पढ़ा, कौन से 3 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज को लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, क्लास में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक अगर दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसा कोई काम होता है जो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो बट अभी तक चल रहा हो, या पास्ट में स्टार्ट हुआ हो अभी तक चलेगा, और पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में खत्म हो गया होगा, वही सही हो गया था, वो फॉर्मेशन आपको लगानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल का एक एग्जांपल है तो मैं पास्ट, ठीक है, ही हैड बीन प्लस बिफोर लगाना है आपको। जैसे कि मैं 2019 से पढ़ा रहा था, मैं 2019 से पढ़ा रहा था, ठीक है, पास्ट हो गया। आई क्या लगा दूंगा, हैड बीन, पढ़ाना मतलब टीच प्लस ING, बिफोर लगाना है, क्योंकि मुझे ये रूल है, ये अपनी तरफ से कुछ करेक्ट नहीं किया, ये रूल है गिवन कि हैड बीन आपको ये यूज करनी है, वर्ब आपको ये यूज करनी है, ठीक है। टीचिंग, I have been teaching, ठीक है, I have been teaching, और मेरे पास डेफिनेट टाइम है तो मैं लगा दूंगा सिंस 2019। अगर मेरे पास टाइम डेफिनेट नहीं होता, मेरे पास बोलता हो कि मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही चीज डाल देता कि for 3 years, इतना क्लियर है। इसी तरह से आपको प्रेजेंट फ्यूचर यूज करना है, इस तरह से आपको प्रेजेंट यूज करना है, ठीक है। इतना समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो, समझ आ जाएगा, और तब भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी हम फिर, ठीक है, आपको समझाएंगे जिस भी तरह से हो सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और गाइस फॉर्मेशंस बनाते रहना, क्योंकि देखो प्रेजेंट की जो इंडेफिनिट की फॉर्मेशंस है ना, उसको ज़्यादा ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फॉर्मेशंस काफ़ी इजी हैं और उतनी हार्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ डेली लाइफ में, आप एग्जांपल्स ले लो, डेली लाइफ में स्पीकिंग करो डेली लाइफ में ना, तो आपको ग्रामर ना ऐसा लगेगा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे हम मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं, उसको डेली लाइफ से रिलेट करते हैं मैथ्स को, तभी तो कैलकुलेशंस होती हैं। इसके फॉर एग्जांपल मुझे 3 - 2 करना है, 3 - 2 करना है, मतलब एक सिंपल बोलूँ तो अगर मेरे पास बच्चे को हम बताते थे बच्चों को कि हमारे पास 3 कैंडीज है, बताओ बेटा 2 कैंडीज हमने खा ली, कितनी बची, एक डेली लाइफ से रिलेट किया ना आपने मैथ्स को कि 3 में से हमने 2 को लेस किया, कितना आया, 1 आया। इसी तरह से आप डेली लाइफ में सेंटेंस को यूज करोगे ना, फॉर एग्जांपल के लिए आपको डायलॉग पता होगा कि बुलाती है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, अब आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करो, ठीक है। बुलाती है, आपने देखा बुलाती है, शी कॉल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। इसी तरह से आप इनको यूज करो गाइस, ठीक है। डायलॉग डिलीवरी को, डायलॉग डिलीवरी आई नो वो कांस्टेंट होती है, बम्बास्टिकली उनको सजेस्ट किया जाता है, बट आप डेली लाइफ में जो कैजुअल वर्ड्स हैं उसको बना सकते हो सेंटेंसेस को। तो कीप ऑन गोइंग गाइस एंड कीप फॉलोइंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एआर।